आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे शक्तिशाली एक टोटका आपको बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति 4 जुलाई के दिन इस महाप्रयोग को कर देता है तो शीघ्र वह माला माल हो जाएगा, शीघ्र कर्जे से उसका पीछा छूट जाएगा। कभी भी उसको कंगाली से परेशान नहीं होना पड़ेगा, कभी भी उसको शत्रु दुश्मनों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन उसके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी, दिन प्रतिदिन उसका कारोबार व्यापार ऊंचाइयों को बढ़ने लगेगा। जहां भी जाओगे वहां आपको निश्चित ही मान सम्मान मिलेगा, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आपका पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ पड़ा है, या आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है वह वापस नहीं कर रहा, तो शीघ्र आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कभी भी आपके घर में रोग कष्ट बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। इसके साथ साथ कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना घटित नहीं होगी। तो कौन सा यह चमत्कारी टोटका है और किस समय पर इसको करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आखिर तक इस वीडियो में आप जुड़े रहें। और जिस किसी वक्त सज्जन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपने 4 जुलाई दिन शनिवार के दिन आपने इस महाप्रयोग को करना है। यदि आप हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, दिन रात भगत सियानों के आप चक्कर काट काट के थक चुके हैं, हजारों रुपए लाखों रुपए आपने उपाय ओने टोटके में लगा दिया है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना है? शनिवार के दिन संध्या के समय, सूर्यास्त के समय आपने इस महाप्रयोग को करना है। क्या करना है? आपने नीम के पौधे से मात्र केवल नीम के 9 पत्ते आपको लेकर के आने। नीम के पौधे की विशेषता हम पहले भी आप सभी को बता चुके हैं। नीम के पौधे के अंदर माता दुर्गा का वास माना गया है, माता काली का वास नीम के पौधे के अंदर है, उसके साथ साथ शीतला माता का भी वास इस नीम के पौधे में माना गया है। और इसके साथ में श्री धन्वंतरी जी महाराज का भी वास इस नीम के पौधे के अंदर माना गया है, और उसके साथ साथ विष्णु भगवान का भी वास इसके अंदर माना गया है। तो इसके अंदर सभी देवी देवताओं की दिव्य शक्ति विराजमान है। यदि हम रोग कष्ट बीमारियों का नाम लेते हैं तो इसमें यह नीम हमारे लिए बहुत ही सहयोगी है। हम आज जहां तक कि हम कहें, हमारे जीवन के लिए नीम का पौधा बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें इस नीम के पौधे के द्वारा ही प्राप्त होती है। और उसके साथ साथ हजारों प्रकार की दवाइयां, हजारों प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए इस नीम के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर इतना कड़वाहट है कि आपके जीवन में आई सभी प्रकार की बुराइयों को दूर कर देगा। यदि आप नवग्रह से पीड़ित हैं, किसी भी ग्रह की पीड़ा आपको सता रही है, तो वह भी शीघ्र दूर हो जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। अब इसकी हम विधि आपको बताते हैं, इसको करना कैसे है। आपने शनिवार के दिन संध्या के समय या दोपहर के समय मात्र केवल नीम के 9 पत्ते आपको तोड़ करके लाने। लेकिन ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी से कहा था, किसी भी आप लता पता के पत्तों का, फल का या जड़ का कोई भी उपाय विधि करते तो उसके लिए सर्वप्रथम उस पौधे से आपको अनुमति लेनी चाहिए। इसी तरह से आपने नीम के पौधे से सर्वप्रथम अनुमति लेनी है। आपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है, माता दुर्गा का ध्यान करना है, माँ काली का ध्यान करना है, माता शीतला का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और धन्वंतरी जी महाराज का ध्यान करना है, क्योंकि इन सभी देवी देवताओं का वास इस पौधे के अंदर माना गया है। और अनुमति लेने के बाद मात्र केवल 9 पत्ते आपको नीम के तोड़ने हैं, लेकिन नीम के पत्ता आप बिल्कुल साफ तोड़ना है, किसी प्रकार का कोई छिद्र उसके अंदर ना हो, कटा फटा ना हो, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, घर ला करके सर्वप्रथम उसको शुद्ध जल से साफ कर ले, धो ले, और अपने घर के मंदिर में आसन बिछाएं, उत्तर की ओर मुख कर ले और अपने समक्ष एक घी का दीपक जला ले।
घी का दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े के अंदर आपने 9 पत्तों को खोल करके एक एक करके हुए अलग अलग रख लेना है। अब उसके बाद आपने थोड़ा सा काला नमक लेना है। काला नमक मैं आपको बता देता हूं, नेगेटिव एनर्जी को सबसे तीव्र दूर करता है और उसके साथ साथ बुरी नजर टोक को भी वह शीघ्र दूर कर देता है। तो मात्र एक एक चुटकी काला नमक आपने नीम की 9 पत्तियों के ऊपर रख लेना है। अब एक एक पत्ती को उठाते हुए एक के ऊपर एक रख करके आप 9 को इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद मूली धागा, अर्थात कुछ लोग उसको कलावा भी बोलते हैं, जो आप अपने पूजा पाठ करते समय अपनी कलाई पर बांधते हैं, वही मूली धागा आपको लेना है और 9 की 9 नीम की पत्तियों के ऊपर आपने उसको 21 बार लपेट देना है। 21 बार लपेटने के बाद आपको क्या करना है, उन पत्तियों को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में उनको बंद कर लेना है और बंद करने के बाद मनी मन आप अपने जीवन में आई सभी समस्याओं को दूर करने हेतु प्रार्थना करें। और हम आपको एक मंत्र बताते हैं, 21 बार आपने इस छोटे से मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या है? ओम दारिद्र दुख नाशाय, ओम दारिद्र दुख नाशाय। इसको आपने 21 बार बोलना है और 21 बार बोल करके आपको क्या करना है, जो आपकी मुट्ठी में नीम की पत्तियां हैं उनको अपने ऊपर से उल्टा 9 बार घुमाना है, क्योंकि 9 का अंक बहुत ही शुभ अंक माना जाता है। इसका सीधा संबंध प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के जीवन से माना गया है, क्योंकि 9 नवग्रहों के आधार पर हमारा जीवन चलता है, इसलिए 9 का अंक बहुत ही उपयोगी माना गया है। और उसके साथ साथ माता के भी 9 रूप माने गए, नव दुर्गा के नवरात्रि के 9 रूप हैं और उतार करके कहीं चलते जल में आप उनको प्रवाहित कर दें।